एवरीवन, आई एम रफत प्रवीण। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी और मिसकैरेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेबी का ग्रोथ ना होने का या मिसकैरेज कॉमन रीजंस और कैसे आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्थी रख सकते हैं। आइए इस वीडियो से इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस के लिए कुछ टॉपिक्स आपसे शेयर करते हैं। बेबी का ग्रोथ होने या मिसकैरेज का रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे होते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल आप कैसे जी रहे हो, कैसे आप अपने दिन को शुरुआत कर रहे हो या फिर ख़त्म कर रहे हो, वो भी हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन जैसे जाते हैं बहुत सारे औरत या फिर ह्यूमन जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं जैसे डॉक्टर से, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको, ये भी हो सकते हैं। आपको मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, आप क्या सोच रहे हो दिन भर में, क्या नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या कर रहे हो, ये सब भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे हम आते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स में, कभी कभी बेबी का क्रोमोजोम्स में इशू हो जा रहे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। अब हार्मोनल इशू भी हो जाते हैं, जैसे थायराइड हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज हम लोग के बॉडी में कंजर्व कर चुका होता है लेकिन हमको जानकारी नहीं होता है, ये भी रीजंस होते हैं। इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कोविड-19 हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि आप प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं कर रहे हो, हाथ नहीं धो रहे हो, इसका भी कंडीशन होता है। मेडिकल कंडीशन हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाएगा या फिर मेंटल प्रेशर हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको मतलब कि बेबी के दौरान ये सारे कमियों की वजह से आपको मिसकैरेज हो सकते हैं। फिर हम आते हैं प्रिवेंशन एंड केयर पे। कि हम फॉलो करके मतलब क्या रिस्क फैक्टर ले सकते हैं। जैसे होता है रेगुलर चेकअप, हेल्थी डाइट, अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, टेक विटामिन, स्टे एक्टिव, मैनेज एंड स्ट्रेस। ठीक है, रेगुलर चेकअप हो सकते हैं कि आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो चुके हैं, जैसे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ, तो आप क्या करो, जाके रोज कंसल्ट करो डॉक्टर से, जिससे वो प्रिस्क्रिप्शन अच्छे अच्छे दे। आपका डाइट क्या होना चाहिए, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सरसाइज, ये सारी चीज आप कर सकते हो। तो फिर आते हैं हेल्थी डाइट पे। हेल्थी डाइट जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, आयरन और कैल्शियम जैसे होते हैं फूड्स आप ले सकते हैं। फिर आते हैं अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, एंड अदर ड्रग्स, ऑयली फूड, ये सब सारे चीज आप जितना हो सके अवॉइड करें। आपका प्रेगनेंसी बहुत अच्छे तरीके से एक नया प्रिफर दिख सकता है। टेक विटामिन, टेक विटामिन में हम क्या लग सकते हैं, डॉक्टर एक एडवाइस करता है कि आप फॉलिक एसिड और आयरन और विटामिन क्या सप्लीमेंट हो सकता है या आयरन के दौरान, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। स्टे एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहो, रोज वॉक करो, रोज आप 1 घंटे एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो सुबह उठ के। मैनेज स्ट्रेस, वही आते हैं जो मेडिटेशन होते हैं, इन्वायरमेंट, नेचर एनवायरमेंट, आप जाके टहलो, आपके आसपास अगर बगीचा है या फिर गार्डन है, ये सारे जगह जाके आप स्टे हो, थोड़ा बैठो, बातचीत करो और फ्री माइंड रहो। फिर हम आते हैं वार्निंग साइंस पे। ठीक है, हम लोग का क्या क्या वार्निंग हो सकता है, जिससे हम लोग सतर्क हो जाए। ठीक है, जैसे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि वजाइनल पेन होते हैं, मतलब यूट्रस में ये होती है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है सडनली। फिर होती है कि एब्डोमिनल नॉर्मल एब्डोमिनल पेन होता है जो लोअर पार्ट में होती है। ठीक है, इससे तुरंत आप इमरजेंसी को कॉल करें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी से अवेयरनेस और केयर आप अपने बेबी को सेफ रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मोर वीडियो टिप्स के लिए। थैंक यू।